अब भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। मैं टूटा नहीं हूं, चट्टानों की तरह और मजबूत हुआ हूं। कुछ इसी तरह से अपने आवाज को बुलंद कर, अपने इरादों को बुलंद कर एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम ने विधायकों के जाने पर अपना रोष प्रकट किया। आपको बता दें कि अभी से कुछ देर पहले ही एआईएमआईएम के 4 विधायकों ने राजद का दामन थाम लिया और नेता प्रतिपक्ष के साथ राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उसके बाद जब एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल इमाम से पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मैं टूटा नहीं हूं, चट्टानों की तरह मजबूत हुआ हूं। जिनको जाना था वो जाएं और दोनों दोषी हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर हमारे चारों विधायक। नेता प्रतिपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम विधायकों के राजद में चले जाने के बाद अपने रोष प्रकट करते हुए? पहले आप वो सुने। बिहार में कुछ होने वाला है। अब भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछिए, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं, सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन के संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ हमारे साथ आएगी। ये महसूस हो रहा है जी, महागठबंधन के मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूँ। बिहार के दबे कुचले अक़लियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ बनकर आया हूँ। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ। मंत्रालय के भी ऑफर थे मुझको। ऐसी चीज़ों को पाँव के ठोकर में रखता है अख्तरुल इमाम, और एमआईएम भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को आड़े आने नहीं दिया, हमेशा सच्चाई और हक की बात की है और मैं उसका सिपाही हूँ। पूरी तवानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हादसा से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज़्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता। दोषी दोनों हैं, दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे? ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई बकरी है जो उसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है। अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। आरजेडी में जाके उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल हिसाब को भी घटनाक्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है और उन्होंने कहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। इससे घबराने की जरूरत नहीं। किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमेशा अक़लियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूं कि पिछले इजलास सेशन में गवाह होगा कि अक़लियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को एमआईएम ने मजबूती से उठाया है और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है। दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं। दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवार चाटने की, एमआईएम है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए जो पार्टी का तलवार चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और अख्तरुल इमाम खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको भी आरजेडी से कॉल आया था? मुझे किसकी हिम्मत है? मुझे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुल इमाम के ईमान का खरीदारी कर सकता है। कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़े ही है कि ब्याह का लंबा। आपका स्टैंड भी तो कोई अलग नहीं होता था। आपकी पार्टी का हाउस में, हाउस के बाहर में स्टैंड तो अलग क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है कि बिहार के अक़लियतों की, बिहार के पिछड़ों के लिए जो बात हमने की है, सीमांचल के हक और इंसाफ की हमने बात की है। सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही हैं, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है। कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की है। ये वो खेल का जो तमाशा देख रहे हैं, वो उम्मीद बांधे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी या खुद गलत कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम ने सीधे तौर पर कहा है कि पहले से आशंका थी, लेकिन कोई बकरी नहीं है विधायक जिन्हें बांध कर रखा जा सके। जिनको जाना है जाए, मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा, अपनी आवाज को मजबूती से उठाता रहूंगा। मैं अपने नेता का सच्चा सिपाही हूं। हमारे नेता यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को भी ये जानकारियां दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे इरादे कमज़ोर नहीं होंगे। मैं हर दिन सदन में आऊँगा और अपनी आवाज़ को मजबूती से रखूँगा। सीमांचल के लोगों की लड़ाई लड़ता आया हूँ और लड़ता ही रहूँगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम जो 4 विधायक हैं AIMIM के, वो राजद में शामिल हो गए हैं। राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार विधानसभा की बन गई। अब बिहार के सियासी गलियारे में क्या कुछ फेर बदल आता है, इस बदलाव के बाद ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे द एसडी न्यूज़।